नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का 14वां पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट एक गणित शास्त्र का ज्ञाता था। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट, यानी आगे गिने जाते थे। ये सबसे आगे इनका नाम था। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले यह पहले आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अब इसका सरलार्थ इस प्रकार है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्ये पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति उदय होता है, सूर्यः सूर्य, पश्चिम दिशायाम पश्चिमी दिशा में, च और, अस्तं अस्त होता है, इति दृश्यते ही लोके संसार में ऐसा ही दिखाई देता है। यानी संसार में ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यानी पूर्व में तो निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति यह नहीं जाना जाता, यत् कि सूर्यो सूर्य गतिशील इति गतिशील है। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घृणति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, या जो स्वकीय अपनी अक्षय धुरी पर घृणति घूमती है, इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। यह सांप्रतम यानी इस प्रकार सुस्थापितः भली भांति स्थापित सिद्धान्तः सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी दूरी पर घूमती है। यह इस प्रकार भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन एन प्रवर्तितः। यह सिद्धांत प्राथम्येन यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम, यह सिद्धांत सबसे पहले एन जिसने प्रवर्तितः प्रारंभ किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्यः आर्यभट्टः। स यानी वह महान गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता, ज्योतिर्विच्य और ज्योतिषी आर्यभट्ट है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता यानी गणित को जानने वाला और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरयाः प्रचलितः रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया इस परंपरा से, प्रचलित रूढ़ी प्रथा रिवाज
प्रचलित रिवाज का तेन उन्होंने प्रत्यादिष्टा खंडन किया। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से चली आ रही प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौका स्थिरानुभवति अन्याय च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उदाहरतम उन्होंने उदाहरण दिया यद कि गतिशीलायां गतिशील नौकायां नौका पर उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य नौका नाव को स्थिरानुभवति रुकी हुई या स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्याय च और दूसरी पदार्थान वस्तुओं को गतिशीलान गतिशील अवगच्छति समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील यानी चलने वाली नाव पर बैठा हुआ मनुष्य अपनी नाव को रुकी हुई होने का अनुभव करता है, यानी उस नाव पर बैठा है और वह नाव चल रही है लेकिन उसे लगता है कि अपनी नाव एक जगह पर ही रुकी हुई है, और दूसरी वस्तुओं को वह गतिशील समझता है, यानी जो भी उसके सामने जो वस्तुएं आती है उसको वह चलती हुई समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वैति। एवमेव इसी प्रकार ही गतिशीलायां गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित रहने वाले मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभवति स्थिर होने का अनुभव करता है। च और सूर्यादि ग्रहान सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान गतिशील वैति जानता है। इसी तरह ही गतिशील पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पृथ्वी को रुकी हुई होने का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट् सप्त अत्यधिक चतुः शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट का जन्म लुब्धवानिति लिया। आर्यभट्ट ने जन्म लिया, यानी उनका जन्म 476 ईस्वी सन में हुआ। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तेनैव यह उन्होंने विरचिते अपने द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। यह उन्होंने अपने द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, यानी अपने पैदा होने का जो उल्लेख है वह आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में किया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। इसका अर्थ है कि यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोत से ज्ञायते जाना जाता है यत् कि पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र निक्षा निकट आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की वेधशाला प्रयोगशाला आसीत् थी। ऐतिहासिक
स्रोत से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इससे यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत् कि उस कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी, उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी, अर्थात पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। इससे यह अनुमानित लगाया जाता है कि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी का संबंध है, गणित ज्योतिषी से संबंध है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम, जहाँ संख्याओं की गणना महत्वम आददाति, महत्व रखती है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषी शास्त्र ने न विश्वसिति स्म, विश्वास नहीं था। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष और शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। गणित शास्त्र की पद्धति के लिए गणना पर आधारित करके तेन उन्होंने प्रतिपादितम कहा कि ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। गणित शास्त्र की पद्धति के लिए गणना पर आधारित करके उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीन ही कारण है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यः पृथ्व्यः चंद्रस्य परिक्रमा पतेन संयोगाद ग्रहणं भवति। सूर्य चारों ओर घूमता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है, यानी चंद्रमा के जो घूमने का रास्ता है उसके संयोग से ही ग्रहण होता है। अब कैसे होता है देखो कि यथा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्येत तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा पर प्रकाश अवरुद्धे रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। कि जब पृथ्वी पर छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी सूर्य के बीच में समागतस्य आ जाती है। चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया गिरने से सूर्यग्रहणं दृश्यते, सूर्यग्रहण दिखाई देता है।
कि जब पृथ्वी पर छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को मानने में प्राय जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को मानने में जो पुराने मनुष्य हैं वो कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अनुभवतः। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिताः सह पंडित मन्यानाम उपहासपात्रम जातः। तस्य सिद्धांत है, उसका सिद्धांत अनसुना कर दिया गया है। वह पंडित मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की उपहास पात्रम हंसी का पात्र जातः बन गए हैं। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा है। फिर भी उसकी दृष्टि कालातिगामिनी यानी समय को लांघने वाली दृष्टा देखी गई है। फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई है, यानी समय का उल्लंघन करने वाली देखी गई है। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक उनमें और उसके सिद्धांतों को समादरः आदरपूर्वक प्रकटितः प्रकट करता है। आधुनिक वैज्ञानिक उनमें और उसके सिद्धांतों को सम्मान आदर प्रकट करता है। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव इस कारण हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कृतम रखा गया है। इसी कारण हमारे पहले ग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अत च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय की गणित परंपरा के विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था, अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति था। वास्तव में भारत की गणित की परंपरा के अनुसार विज्ञान की परंपरा वह एक शिखर पुरुष था, अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति था। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।